सबसे बेहतर काम करने वाले हम सब के नेता, असम के मुख्यमंत्री, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इस कार्यक्रम में आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय कमलेश सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई अमित तिवारी जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हुसैनाबाद विधानसभा के प्रभारी आदरणीय जवाहर पासवान जी, मेरे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से विधायक रहे और इस विधानसभा में प्रवासी के रूप में कार्य कर रहे आदरणीय लाल बहादुर चौधरी जी, मेरे युवा मोर्चा के साथी, वर्षों से जिनके साथ काम करने का अवसर मिला, राष्ट्रीय युवा मोर्चा में हम लोग साथ साथ काम किए और आप ही के विधानसभा के नेता आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय रविंदर सिंह जी, आदरणीय राम प्रवेश सिंह जी, बहन मधुलता रानी जी, आदरणीय सुनील पासवान जी, आदरणीय विजय कुशवाहा जी, आदरणीय विनोद पांडे जी, आदरणीय सोमेश जी, आदरणीय संतोष जी और आदरणीय विभाकर पांडे जी। विभाकर पांडे जी का भी बेटा और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में साथ साथ पढ़ते थे। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता था और मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मेरे लिए एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के जिताने में भी काम किए। आज मेरा सौभाग्य है कि आज सभी लोगों के साथ इस मंच को मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अब अपने नेता और झारखंड के प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आप सबके उत्साह को देखते हुए, कि जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो हुसैनाबाद सर्वाधिक वोटों से जीतने करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश सिंह को जिताने का काम करेंगे। मैं इस बार पर क्यों बात कहना चाहता हूँ कि मैं 40 किलोमीटर तक की ये जो जुलूस की यात्रा थी, मैं साथ साथ सुबह 9 बजे से चल करके आया और लोगों के उत्साह को देख करके मैं हेमंत भाई को एक कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता तो कमलेश सिंह के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर ली है और केवल चुनाव ही नहीं जिताएगी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमलेश सिंह लड़ रहे हैं। इनकी अपनी अलग हैसियत है और भारतीय जनता पार्टी की हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के जो परिश्रम है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला विधानसभा हुसैनाबाद विधानसभा और हम सबको जिनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है। आप ये जानते हैं कि हारी हुई बाजी को भी अपने पक्ष में करने वाले बाजीगर हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव में कोई, चाहे मीडिया के लोग हो चाहे राजनीतिक पंडित हो, कोई नहीं कहता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आप देखें किस तरह का हम सबको विजय दिलाने का काम किए। अभी हरियाणा के चुनाव में हम लोग भी वहां पर थे, आपको उस विधानसभा में भेजा जाता था जो इस विधानसभा के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं जाएगी। और किस तरह का माहौल मीडिया के लोगों ने बनाया था और वहां पर भी जाकर के आपने हरियाणा की जनता को आपने देखा होगा कि 19 में और 14 में जितनी बहुमत नहीं मिला था वो सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबकी सरकार हरियाणा में भी बनी। और झारखंड के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार के खंड में यह सरकार डूबी हुई है, इस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के उसके सभी मंत्रीगण और उसके पार्टी के विधायक जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्होंने पूरे झारखंड को खोखला कर दिया है।
इसलिए झारखंड को फिर से एक बार आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। हमारे भी नेता है मोदी जी, उनके भी परिवार है, लेकिन आपने कभी सुना है कि उनके परिवार 14 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 10 साल से ऊपर से मुख्य प्रधानमंत्री है भारत के, एक व्यक्ति उनके परिवार का कभी मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास में नहीं जाता है। और यहाँ पर पूरा परिवार हेमंत सोरेन के झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए इसको बचाने के लिए आप लोगों को जिस उत्साह के साथ आप लोग आए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप इतनी संख्या में आए हैं, ये तब तक भाई धूप में भी ये मैदान छोटा पड़ जाएगा। जब हेमंत भाई बोलने लगे तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भले ही धूप लगेगा, लेकिन सामने आकर के उनको विश्वास दिला दीजिए कि आपको ये सीट सर्वाधिक वोटों से जिता करके हम लोग देने वाले हैं। और ये उत्साह को हमने सुबह से मैं देख रहा हूं, और मैं भी परिवहन मंत्री हूं योगी जी की सरकार में, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, परिवहन व्यवस्था में सबसे ज्यादा किसी ने हिंदुस्तान में काम किया है तो आपकी सरकार, आसाम की सरकार ने किया है। 48 सेवाएं आपकी ऐसी हैं जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको परिवहन विभाग के दफ्तर भी नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की पारदर्शी सरकार असम में चला करके हम सबको भी प्रेरणा देने का काम आज हम सबके नेता ने किया है, वो आज आप सबके बीच में है। पूर्ण विश्वास है। भाई कमलेश सिंह जी कह रहे थे कि जो बात के पक्के हैं, जो कहते हो करके दिखाते हैं। आज उन्होंने कहा है कि हुसैनाबाद को जिला बनाना है, तो हेमंत भाई जो है आज इस मंच से कह करके जाएंगे, 100% पूरा होगा और यहाँ का विकास होगा। आप सबने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।